शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय गुरु। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 19वां वीडियो है। छठे वर्ग की 10वीं गाथा का हम चिंतन कर रहे थे। बनता अकेरेंता य बंद मोख पैनीनो वाया वीर्य मितेन सामा शासंती अपयम। ये हम 10वीं गाथा का चिंतन कर रहे थे। हम गुरु भगवंतों से ये सुना है, मोक्ष मार्ग के 4 कारण हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, या दान, शील, तप और भाव। ये 4 मार्ग हमने गुरु के मुखों से सुना है। और इस 9वीं और 10वीं गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने 2 ही बातों का चिंतन किया है। कौन सी 2 बातें? ज्ञान और आचरण। फिर ये 2 ही है, तो फिर ये 4 क्यों हम अपनाए? फिर गुरु भगवंतों ने 4 से ही मोक्ष मिलता है, तो फिर यहाँ 2 का ही उल्लेख क्यों किया? यहाँ पर गुरु भगवंत हमें चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं। क्यों मजबूर करते हैं? क्यों चिंतन कराने को लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं कि गुरु भगवंत जानते हैं हमारा ज्ञान। वो हमारा ज्ञान विकसित करने के लिए चिंतन करना जरूरी है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें यहाँ पर चिंतन करने के लिए कैसे उन्होंने मजबूर किया है, इस पर हम देखेंगे। कभी कभी हम देखते हैं माता पिता हमें हमारी कसौटी पर लेने के लिए कुछ थोड़ी सी बात समझाते हैं, पूरी बात नहीं समझाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। उस ज्ञान को वो छुपा के रखते हैं। हम व्यवहार में भी देखते हैं। वैसे ही गुरु भगवंतों ने पहले ज्ञान और उसको आचरण में ले। गुरु भगवंत ने क्या कहा है कि पहले तुम ज्ञान प्राप्त करो। अब जब तुम ज्ञान प्राप्त करने लगोगे, उस समय थोड़ा जैसा जैसा तुम ज्ञान में आगे बढ़ोगे, वैसा वैसा तुम्हारा ज्ञान खुलता जाएगा। फिर आपके ध्यान में आएगा कौन सा ज्ञान सही है या कौन सा गलत है। व्यवहार में भी कोई भाई अगर कुछ बोलता है, तब हमारे दिमाग में ये चिंतन आता है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। फिर चिंतन करते करते हम एक इस पर निश्चित हो जाते हैं, ये बात सही है या ये बात गलत है। गलत होंगी तो हम सुन के छोड़ देते हैं, लेकिन सही होंगी तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही गुरु भगवंतों ने शुरू में ज्ञान ही कहा है। ज्ञान करते करते, ज्ञान का चिंतन करते करते, ज्ञान का मनन करते करते, ज्ञान का अध्ययन करते करते हमारे ये ध्यान में ये आता है कि सही ज्ञान कौन सा। अब जब सही ज्ञान हमारे ध्यान में आता है, उस समय गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम आचरण में लो। उसके पहले वो आचरण शब्द का उपयोग नहीं किया, पहले उन्होंने ज्ञान का। अब ज्ञान अगर प्राप्त हो गया है आपको, तो उसका आचरण करो। अब यहाँ पर ज्ञान के बाद दर्शन आता है, लेकिन दर्शन का उल्लेख नहीं किया है। वो दर्शन को अंदर छुपा के रखा है। अब हमारे में दर्शन कैसा प्राप्त होता है, इस गाथा में ही उन्होंने समझाया है। उन्होंने ज्ञान का आचरण में लाने के लिए कहा है। जैसा ही हम ज्ञान को आचरण में लाते हैं,
तब हमारा ज्ञान और खुलने लगता है। गुरु भगवान हमें शुरू में पचकान देते हैं, कंदमूल का पचकान लो। उस समय हमारे ध्यान में नहीं आता कि कंदमूल का ही क्यों, लेकिन माता पिता के दबाव में या कोई समाज के दबाव में हम पचकान लेते हैं। लेकिन एक बार, दो बार, चार बार पचकान लेने के पश्चात हमारे ध्यान में आता है, अरे इसमें ये दोष है, ये दोष अति दोष है, ये टालने के लिए गुरु भगवान। फिर दूसरी बार हम गुरु भगवान से स्वयं कहते हैं कि हमें जाव जीव के जीवंत पर्यंत हमें जमीन कंद के पचकान दो। पहले बोलते क्या? क्योंकि पहले हमें उसका ज्ञान नहीं था। वैसे ही गुरु भगवंतों ने जब आचरण में लाने को कहा, आचरण में लाने के पश्चात हमारे ध्यान में आता है कि इससे लाभ क्या क्या है, इसमें हानि होती है या नहीं होती है। ये जैसा जैसा हमारे आचरण में ध्यान में आता है तब हमारी श्रद्धा बैठ जाती है। अब जब श्रद्धा बैठती है, श्रद्धा यानी दर्शन, तो दर्शन में हम आ गए कि नहीं? गुरु ने हमें दर्शन के बारे में कुछ कहा है क्या? लेकिन सिर्फ दो ही, पहले तो ज्ञान ही कहा है और बाद में कहा ज्ञान अगर आपने ध्यान में लिया, अब आचरण में आओ, अब कुछ नहीं कहा। लेकिन आचरण में आने के वजह से हमारी श्रद्धा कहीं न कहीं स्थिर हो जाती है। आज हम इधर उधर भटकते हैं। इधर उधर भटकने का कारण यह है कि हमारा ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। जब ज्ञान अगर आपको प्राप्त होगा, उस समय तुम इधर उधर नहीं भटकेंगे। किसी ने कहा भी चलो इधर, तो आप नहीं जाओगे। लेकिन अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? मुझे दोस्त ने कहा इसलिए मैं गया, परिवार वालों ने कहा इसलिए मैं गया। क्योंकि आप दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान होगा उस समय आप दूसरे के दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे, आप स्वयं का ज्ञान का उपयोग करोगे। और स्वयं का जब ज्ञान जागृत होता है, वो शुद्ध ज्ञान जागृत होता है, वो सम्यक ज्ञान जागृत होता है। क्योंकि वो अंतर आत्मा से चिंतन मनन करके जैसे मक्खन निकलता है, तो वो मक्खन आसानी से निकलता है क्या? दूध पर प्रक्रिया करने के पश्चात, वैसे ही ज्ञान पर प्रक्रिया करने के पश्चात जो उभर कर ज्ञान आता है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। और वो सम्यक ज्ञान जब प्राप्त होता है उस समय हमारे ध्यान में ये आता है कि अब श्रद्धा कहाँ रखना। अब हमारी श्रद्धा स्थिर हो जाती है, अब हमारी श्रद्धा एकाग्र होती जाती है। जब श्रद्धा एकाग्र हो जाती है तो देखो यहाँ पर ज्ञान और दर्शन और आचरण, ये तीन मिल गए हैं। अब ये तीनों को तुम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों इतने घुल मिल हो गए हैं। जैसे दूध के अंदर शक्कर अगर रख दी, मिला दी, तो शक्कर को बाजू को नहीं कर सकते। वैसा ही जब ज्ञान, दर्शन और आचरण, चारित्र, जब ये तीनों एक में एक मिक्स हो जाते हैं तब तुम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रक्रिया हो जाती है जिसके कारण तुम्हारा तप जागृत होता है। अब यहाँ पर तप करने को बोला है क्या आपको? फिर तप कैसा जागृत हो गया? फिर आपने यहाँ पर तप कैसे किया? तब आपने ऐसा किया है कि जब ये तीनों जागृत होते हैं तब तुम्हारा मन एकाग्र होता है। और जब एकाग्र मन होता है, जब कोई बिंदु पर मन स्थिर होता है, उस समय आपको भोजन में रुचि नहीं आती,
इधर उधर देखने में रुचि नहीं आती है, फिर ये जो है इधर उधर की रुचि आपकी कम हो गई, तो ये उन्नोदरी तप हुआ कि नहीं? जब तुम एक कोई बात पर चिंतन में मनन में एकाग्र होते हैं, उस समय अगर आपको कोई कहा कि भोजन को चलो, आपका मन उसमें नहीं लगेगा, आप उसे बोलने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो दिक्कत महसूस होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपने उन्नोदरी तप नहीं करते हुए आप उन्नोदरी तप में आए कि नहीं? और ये तप करते समय, ये क्रिया करते समय यदि तुम्हारे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे चले गए, तो तुम्हारा पोरसी का तप हो गया कि नहीं? यहाँ पर पोरसी के तप के पचकान लेने के पश्चात भी हमारी पोरसी का तप भंग हो जाता है, कभी कभी टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा खंडित होता नहीं। और पोरसी के पचकान लेने के पश्चात भी हम बार बार पोरसी का चिंतन करते हैं, यानी हमारा ध्यान वो समय के तरफ एक कुछ न कुछ अंश में चले गया, लेकिन यहाँ पर समय की तरफ ध्यान नहीं है, सीधा ही पोरसी के तरफ ही हमारा कोई ध्यान नहीं है, लेकिन पोरसी का तप हो गया है, एकाग्र मन से हो गया है। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।